बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिराजी माइंडसेट। आज जो हमारा मौजू है वो है बड़ी उम्र औरत से शादी करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, और बड़ी उम्र औरत से शादी कौन लोग करते हैं, ये हमारा मौजू है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी मोर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखें, बड़ी उम्र औरतों से वो लोग शादी करते हैं, नंबर 1 पे, जो माशरे से नाकाम हो जाते हैं, जो माशरे से गिर जाते हैं, वो जो फाइनेंशियली तौर पे जो लोग मजबूत नहीं होते, वो लोग बड़ी उम्र औरतों से शादी कर जाते हैं। नंबर 2, वो लोग जिन आदमियों की उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं, उनको कोई ऐसा हमसफ़र पार्टनर चाहिए होते बातचीत करने के लिए, घर में कोई इंसान होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बड़ी उम्र के आदमी बड़ी उम्र औरतों से शादी भी कर जाते हैं। नंबर 3, वो मर्द शादी करते हैं बड़ी उम्र औरतों से जो ख़ास तौर पे ये आशिकी, माशिकी, प्यार, मोहब्बत के जाल में फँसे जाएँ। मान लीजिए किसी कम उम्र लड़का नासमझ है, उसको नहीं पता, उसने किसी लड़की को देखा, उसने रिश्ता भिजवा दिया, या कहीं फेसबुक पे दोस्ती में रिश्ता भिजवा दिया, और दीगर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे वो मतलब के दोस्ती के चक्करों में वो शादी भी कर जाते हैं। चौथे नंबर पे हमारे वो लोग जिनको किसी चीज़ का लालच होता है, मतलब कि जैसे घर दमाद हो गया, या वीज़े का कोई लालच हो गया, या पैसों का लालच हो गया। हाँ जी, लड़की अमीर है, नौकरी वाली है, खाती पीती है, जे ज़्यादा देंगे, यानी कि दुनियावी जो चीज़ें हैं, उसकी खातिर वो शादी करते हैं। यानी कि ये 4 किस्म के मर्द, मेरी नज़र में चारों नाकाम मर्द हैं हमारे माशरे में। लालच बुरी बला बड़े कह गए हमारे, ठीक है? वो हमारे लोग जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होते, वो बड़ी उम्र औरतों से शादी करते हैं। वो नासमझ हमारे मर्द हज़रात जो मोहब्बत के जाल में आके शादियाँ कर जाते हैं, ठीक है? और इसी तरीके से अब हम चलते हैं, जो आदमी बड़ी उम्र औरतों से शादी करते हैं, क्या उसका फ़ायदा छुपा हुआ है? पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं दीन के हवाले से, ठीक है? एक वाक़या है, मैं आज शेयर करना चाहूँगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बैठे थे, तो वहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। सहाबा कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, शादी करने के लिए कौन-सी औरत हो बेहतर हो? मतलब कि क्या हम कवारी से करें, या शादीशुदा मतलब कि तलाक याफ्ता से करें, या बेवा से करें, या बड़ी उम्र औरत से करें? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ है, जब भी आप किसी औरत से निकाह करते हैं, तो जो पहली चीज़ बताई गई है वो कवारी हो। कवारी उसको कहते हैं किसी आदमी ने उसको छुआ ना हो। कवारी उसको नहीं कहते कि खाली निकाह हो गया हो या पहले उसका निकाह ना हुआ हो। बात आ गई? किसी आदमी ने अगर निकाह से पहले उसको छू लिया, उसका कवारापन खत्म हो गया, वो हकीकत में कवारी नहीं होती, ठीक है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली वो औरत जो कवारी हो, दूसरी चीज़ कि वो कम उम्र हो, कवारी और कम उम्र की हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बड़ी उम्र औरत जवान होने में भी जल्दी करती है, और बूढ़ा होने में भी जल्दी होती है। बात आ रही समझ में? यानी कि जल्दी जवान हो जाएगी और जल्दी बूढ़ी भी औरत हो जाएगी। औरत की ज़िंदगी एक बर्फ़ की मानद है, ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे सरकार ने कहा उसका माल देखो। तीसरे नंबर पे उसकी ईमानतदारी यानी कि दीनदारी उसको देखो। चौथे नंबर पे उसकी खूबसूरती देखो। बात आ गई समझ में? फिर सहाबा कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर इस किस्म की हमें औरत ना मिले बिलफर्ज, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है कि कौन-सी होनी चाहिए? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक किया, दूसरे नंबर पे अगर आपके पास कवारी नहीं है, तो फिर आप कोशिश करें कि मतलब कि किसी बेवा से कर लें, जिसका आदमी मर चुका हो, और कन्फर्म पहले करें, क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा है दुनिया में। उसके मियाँ की कब्र देखें, नादरा में रिकॉर्ड चेक करें, हाँ भाई यही मियाँ था या किसी और की कब्र दिखा रही। तो कन्फर्मेशन करने के बाद
फिर और बेवा से करें। फिर साहबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह अगर फिर भी मतलब कि मौजूद ना हो, यानी कि अगर बेवा भी अगर का ऑप्शन अगर मौजूद ना हो तो तीसरे नंबर पे हम क्या करें? फिर आप सल्लम ने कहा फिर तुम याद करो, फिर तुम बड़ी उम्र औरत से शादी कर लेना। तीसरे नंबर पे बड़ी उम्र औरत आती है। फिर साहबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह अगर ये भी अगर मौजूद ना हो, चौथी कौन सी सूरत हो सकती है? आपका सल्लम ने फरमाया फिर आप तलाक याफ्ता से कर लो, जिसके मियाँ ने इसको छोड़ दिया हो वो भी। तो मेरे जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ये तो मैंने थोड़ा-सा आपको दीन के हवाले से मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है, थोड़ी बात बताई है। और दूसरे नंबर पे एक और भी मैं अक्सर लोग ये वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, भई हज़रत खदीजा ने भी तो उनकी उम्र भी तो 40 साल थी, आप सल्लम की 25 साल थी, तो जो बड़ी उम्र की जो औरतें हो गई हैं, तो उनको दूसरी हदीस उस दौर में याद क्यों नहीं आती उनके वालिदैन को, कि जब उन लड़कियों की उम्रें बालिग हो गई थी। अब अम्मा आयशा के बारे में देख लें कि उनकी उम्र रवायत में लिखते हैं 12 साल, 11 साल, 13 साल इस किस्म, तो वो उनको हदीसें क्यों नहीं दिखाई जाती उनके वालिदैन को? उस पे हदीस पे तो अमल नहीं करेंगे। इसलिए जो लोग सुन रहे हैं, लोग अपने मफाद की खातिर हदीसें दिखा के लोगों का बेड़ा गर्क करते हैं, अपना मफाद सोचते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। दीन का इस्तेमाल करके, दीन का लिबास ओढ़ के लोगों ने कोठियां बंगले बना ली हैं। ये बात सच है। कहने का मतलब बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आना उतना ही मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। इसलिए उम्मीद है उन लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा जो इस किस्म की आपको हदीसें दिखाएं, तो उनको दूसरी हदीस लाजमी सुनाया करें। ठीक हो गया? तो इसलिए अब हम चलते हैं, ये दो मैंने थोड़ा दीन के हवाले से भी उन लोगों के मुंह बंद कर दिए हैं जो आपको अक्सर ये हज़रत खदीजा की आपको रवायत दिखा रहे होते हैं। अगर आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की थी, वो ये नहीं कि उनकी पसंद की शादी थी, वो इसलिए एक दफा उन्होंने सफर किया था, तो उन्होंने खुद निकाह का पैगाम भेजा था आपका सल्लम के पास, और आखिर दीन को भी जरूरत थी। शादियां करने का मकसद यही था सरकार का कि दीन आम हो जाए। मक्का खाना काबा में जो लोग अबू सुफियान के जो लोग रहने वाले थे, वो मतलब कि वो काफर लोग थे। तो कहने का मतलब दीन की खातिर आपका सल्लम ने देखा हज़रत खदीजा के पास माशाल्लाह मालदार खातून थी, कारोबार करती थी, ताकि वो जो माल है वो राय इस्लाम में खर्च किया जाए, इसलिए उन्होंने शादी की थी। बात आ गई समझ में? हाँ। तो ये जो लोग इस किस्म की आपको गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। खुदा की कसम मैं कलमा पढ़ता हूँ या ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तीन शहादतें इतनी बड़ी दी हैं कि अपने बच्चों को बड़ी उम्र औरतों से बचाएं। बकरी को कभी भी ऊंट के साथ नहीं बांधा जाता, यकीनन एक बहुत ज्यादा घातक नुकसानात है। तो इसी वजह से जो मर्द बड़ी उम्र औरतों से शादी करते हैं, वो इंसान के कई जिस्मानी तौर पे साइड इफेक्ट्स आते हैं। साइड इफेक्ट्स आते हैं। मैं कलमा फिर से पढ़ रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी बड़ी शहादत दे दी है। जिस्मानी, मुझे आपसे क्या मुफाद हो सकता है? मैं कोई व्यूज के लिए आया हूं? मेरे तो माशाल्लाह और भी चैनल्स हैं। मैं व्यूज के लिए नहीं, लोगों को मतलब के नुकसानात से बचाना। यार किसी का बच्चा है वो, ये मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। अपने बच्चों की 14-14 साल, 15-15 साल लड़कियों से शादी करवाते हैं, और आपको क्या बताते हैं जी हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी, हजूर पाक की 25 साल थी। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप सवाब कमाना चाहते हैं। मौलवी साहब तुसी क्यों नहीं सवाब कमान दे? तुसी क्यों नहीं अपने पुत्र दी कर दे? लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ इन मौलवियों ने। अल्लाह इनको गर्क फरमाए जो इस किस्म की जो हरकतें करते हैं। आप दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझा करें, यार ये भी किसी का बच्चा है। हमें माशरे को शऊर बेदार करना होगा। मैं और मेरे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला इस लेवल पे जरूर पहुंच रहे हैं कि ताकि माशरे की अक्कासी हो सके। ये बात नहीं, वो भी हमारी माएं बहनें हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बचाना होगा नौसबाज लोगों से। तो इसलिए आइए हम चलते हैं कि बड़ी उम्र औरत से अगर आप शादी करते हैं तो उसके जिस्मानी क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जिनकी
عورتیں 5 10 سال 15 سال 20 سال مردوں سے بڑی ہیں تو وہ نیچے کمنٹ کریں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھے، اگر جھوٹ بولا تمہارے ہاتھ پاؤں لولے اور لنگڑے ہو جائیں گے۔ یہ سید کے الفاظ ہیں، سچ بتانا ویڈیو کے نیچے۔ جن لوگوں نے بڑی عمر عورتوں سے شادی کی ہے ان کا جو پہلا نقصان ہوتا ہے، ان کے ہمیشہ جسم میں دردیں پڑی رہیں گی، خاص طور پہ ریڑھ کی ہڈی کا درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کے کھچاؤ۔ دوسرے نمبر پہ وقت پہ پہلے بال آپ کے جھڑنا شروع ہو جائیں گے، بال سفیدی آنا شروع ہو جائے گی، نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، جسم کے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ خراب ہونے لگ جائے گی، آپ کے گردے لیور پہ اثر پڑتا ہے، آگے ہارٹ اٹیک کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، آپ کا جسم ڈھیلا ڈھیلا پڑا رہے گا، یعنی کہ آپ روز اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکیں گے، نفس میں شدید کمزوری آ جاتی ہے، رگوں میں چکاؤ آ جاتا ہے، کیونکہ میں حکمت کا کام بھی جانتا ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے، اور دیگر نہ جانے کتنے مسائل، سوچ کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، انسان تھر تھرائے گا، گھبراہٹ سی ہوگی، بیوی سے ہفتے 10 دن بعد یا مہینے بعد ایک دفعہ ہم بستری کر سکے گا، اس کو طلب ہی نہیں رہے گی، اس کے جو جسم کے اندر جو نہایت طاقتور جو چیزیں پائی جاتی ہیں ہارمونیز، وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے، اور نہ جانے بیماریوں کا شکار ہونے لگ جائے گا، اس کے مطلب کہ شرمگاہ پہ دیگر ایسے مطلب کہ پھوڑے وغیرہ پھونسیاں وغیرہ نکلنے شروع ہو جائیں گی، وہ بیمار ہو جائے گا بچہ، چہرے پہ چھائیاں آنا شروع ہو جائیں گی، چہرے پہ جھڑیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو آدمی مجھے سن رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ باتیں اپنے معاشرے تک پھیلائیے، اور تاکہ کسی بچے کا نقصان نہ ہو۔ میں ان لڑکوں، چاہے آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے یا کسی کی گاڑی چاہیے، ان چیزوں کے چکروں سے باہر نکلیے۔ اگر آپ ان چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں، ان بیماریوں کا سامنا کر سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو پھر تو آپ کریے، مجھے کیا وہ ہے۔ لیکن زندگی دوستو جوانی ایک دفعہ ملتی ہے، یہ باہر لکھ کھائیے خوراکاں، جوانی نہیں موڑ دیجیے واپس، یہ بات سچ ہے۔ جو آج وقت ہے یہ دوبارہ نہیں ملے گا آپ کو، پیسہ پھر بھی انسان کما لیتا ہے، لیکن جو وقت آج گزر گیا، دن گزر گیا، دوبارہ نہیں آئے گا وہ۔ عمر کے ساتھ شوق ہوتے ہیں، تو یہ زندگی اللہ کا بہترین تحفہ ہے، جوانی کی ویلیو ہے۔ جب آپ کسی نوکری کرنے جاتے ہیں تو لوگ یہ نوکری والے نہیں کہتے کہ جی آپ کی عمر 35 سال ہونی چاہیے، ہمیں 50 سال لڑکا اور لڑکی کی ضرورت ہے، نو، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی 25 سال سے نیچے نیچے عمر ہو، 20 سال کی لڑکی ہو، 18 سال کی ہو، 16 سال کی ہو، لڑکا بھی 20 سال کا ہونا چاہیے، کوالیفائڈ ہونا چاہیے، اور ٹھیک 40 سے 45 سال 35 سال کی عمر میں سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں 45 سال کی عمر میں وہ ریٹائر کر دیتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو آپ لوگ، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور پرائیویٹ سیکٹر والے تھوڑی سی جھڑیاں پڑی عورت کو 30 سال کی عمر میں اس کو فارغ کر دیتے ہیں، جاؤ آپ کا کوئی کام نہیں، فریش کینڈیڈیٹس چاہیے، کیونکہ ویلیو ہے جوان خون کی۔ اے میرے مردو، غور سے سنو، انمول موتی ہیں، لے لو ان کو، میں تمہارا کبھی بھی دشمن نہیں ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ جسمانی نقصانات ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے روحانی کیا نقصانات ہیں۔ یہ تو چلو ہو گئے جسمانی، جسم میں درد رہے گا، بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، نظر کی کمزوری ہوگی، صحبت کا دل نہیں کرے گا بیوی کے پاس، نفس میں کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، خون بننا ختم ہو جائے گا، جوڑوں میں درد رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر جو بڑے ادارے ہیں ہمارے پاکستان کے، چاہے وہ پولیس اہلکار میں ہوں، کسی اور ایجنسیز میں ہوں، جن کی بیویاں بڑی عمر کی ہوں گی نا، آپ دیکھو یہ دفتر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دیکھو یہ فیٹی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ، یہ بڑے ان کو دردیں رہتی ہیں جسم میں، وہ کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر ان کی آفیسر کی بیویاں بڑی عمر کی ہوتی ہیں، وہ بیچارے خود ان کو سمجھ نہیں آتی یار یہ کیوں ہے ہمارے ساتھ، درد رہے گی، ایسے چھکاؤ پڑے گا، پریشان رہے۔ میرے جو کئی آفیسر مجھے رابطہ کرتے ہیں، وہ اپنے بتاتے ہیں مسائل، مجھے کہتے اس ٹائم تو عباس بھائی کے انہوں نے والدین نے کر دی تھی شادی ہماری، تو ہمیں اس چیز کو پتہ نہیں تھا اس ٹائم، تو آپ پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں بہترین مجرب چیزیں۔ جی ہاں، تو آئیے چلتے ہیں روحانی اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ تو میں نے جسمانی بتا دیے کہ بیڑا غرق جس مختصر دی پنجابی زبان وچ کہندے نے،
जिन्हें बेड़ा गर्क करवाना होवे ना ते ओ बड़ी उम्र औरत ने शादी कर लवे। और सबसे बड़ी नुकसान बताऊं इसमें बड़ी उम्र औरत से शादी करने की, सबसे बड़ी, बच्चे ना होने के बराबर होंगे। बच्चे पैदा नहीं होंगे, बहुत कम, अगर हो गया तो वो भी मरने के चांस होंगे जी। बड़ी उम्र की औरत लागर होगी, तंग करेगी आपको। अगर आप उसको रात को कोई काम बोलोगे ना, यार उठ के मुझे ये चीज बना दो, क्योंकि वो पुख्ता पक्की लकड़ी होगी, वो कभी काम नहीं करेगी, समझदार होगी ना, पुख्ती दिमाग की होगी। ये नहीं कि आप बीवी नहीं लाए, आप वालदा ले आए अपने घर में। मुख्तसर से मैं कहने का मतलब, हमारे पंजाबी में कहते हैं कच्ची लकड़ी नु मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, पक्की नु मोड़ोगे तो टूट जाएगी। ये बात सच और हक है। उम्र के साथ शौक होते हैं। बड़ी उम्र औरतों को ज्यादा बनने संवरने का शौक नहीं रहता, और न जाने इनके कोई दीगर मसाइल होते हैं, आदि साइको हो जाती हैं। औरत बड़ी उम्र में आके पागल हो जाती है, आप देखिए माशरे में, साइको, बात को ना समझना। और फिर सबसे बड़ा मसाइल आपको उनकी गोलियां बाहर से लाना, इसकी आज इसकी टांग में पीड़ है, आज इसके वक्ही में पीड़ है, आज इसके दिमाग में पीड़ है। ये चीजें वो हमने आंखों से देखी है भाई, खुदा की कसम। बड़ी उम्र की औरत आपको घर वालों से जुदा करेगी, आपको कभी नहीं जोड़ेगी, कहेगी अलहदा घर लो। ये नहीं कि वो आप पे हुक्मरानी करेगी, क्योंकि वो पक्की ज़हन की होगी ना। आप अब आपकी वालदा है, तो मेरा हमारी भी आपकी वालदा हमारी वालदा है, तो कहने का मतलब अब घर में किसका रोब चलता है? अब आप कहेंगे वालदा का, क्यों? वो बड़ी है। जब भाई आप दूसरी वालदा लेके आओगे तो क्या होगा? से अगर आप बड़ी उम्र की औरत घर में लाते हैं तो समझा कि आप दूसरी वालदा ले आए। बड़ी उम्र औरत से शादी करने के मेरे तमाम देखने वालों बड़े मसाइल होते हैं, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। इंसान को जिंदगी एक दफा मिलता है, जीवन की कदर कीजिए। हाँ जी, मृत्यु के बाद दोबारा तो जीवन नहीं मिल सकता इंसान को, मौत के बाद। ये तो हकाइक पे मबनी है बातें। क्योंकि बड़ी उम्र की औरत जो होती है, उसमें उसकी मिसाल ऐसी है, एक पानी की तरह है। अगर ये पानी को एक खास वक्त तक आप ढांप के रख देंगे किसी जगह पे, और कुछ अरसे आप बाद उस गिलास को खोलें, आप देखें कि उसमें से पानी में खास किस्म की एक गंदी स्मेल सी आपको सूंघने को मिलेगी, और एक खास किस्म की एक उल्ली लगी होगी पानी के अंदर। जी हाँ, इसी तरीके से औरत की भी कुछ मिसाल ऐसी है, क्योंकि पूरी उम्र उसने अपने घर में जिंदगी गुजारी। एक नेक और पारसा औरत की बात कर रहा हूँ, किसी आदमी से ताल्लुक कायम भी नहीं किया, और जब वो किसी यंग लड़के से ब्याही जाएगी, उस सूरत में क्या होगा? उसका जो बदबूदार जो जिस्म में जो पानी होता है, जो हड्डियों में मौजूद होता है, जब वो आदमी को लगता है तो वो आदमी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है सोबत के जरिए। और आदमी तो होता है जवान, यंग स्पर्म्स जब औरत में दाखिल होते हैं तो औरत जवान होना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को बचाएं, महफूज जगह पे ले जाएं अपने बच्चों को, तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होंगे। देखते रहिए शिराजी माइंड सेट। अल्लाह हाफिज।